Good morning, class. I am Savi Chandna from Hariom Shivam Public School. Today we are discussing excess demand and deficient demand. So, what is excess demand? As a name से ही clear है, excess मतलब ज़्यादा. So, ये वो situation है जब हम full employment level पे full employment level class keep in mind full employment level पे डिमांड हमारी एग्रीगेट डिमांड मैक्रो में हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की. एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है किससे? एग्रीगेट सप्लाई से. किससे इंक्रीज़ हो जाती है? एग्रीगेट सप्लाई से. राइट. सो ये वो सिचुएशन है जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे. राइट. क्लियर है? सो इसको हम डायग्राम वाइज में समझा देती हूँ आपको. लेट्स सी. एक्स एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं? इनकम एंड जीडीपी. वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड. ठीक है. दिस इज़ आवर इनकम एंड दिस इज़ एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. एडी मैंने लिखा है इसको एफ. डेट मीन्स एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. ठीक है. और ये क्या है मेरा? ए डी पी. डेट इज़ प्लांट. क्या है ये? प्लांट. एग्रीगेट डिमांड प्लांट लेवल पे. ठीक है. इसमें क्या है, हम इक्विलिब्रियम पे कहाँ पे हैं आप ये देख रहे हैं एक्चुअली. डेट मीन्स इक्विलिब्रियम पे हम यहाँ पे थे. ठीक है. बट डिमांड इतनी होगी सोसाइटी में, इकोनॉमी में. ठीक है. सो डेट मीन्स ये एक्सेस डिमांड है सारी. ठीक है. इस गैप को हमने क्या कहा? इतने गैप को हमने कहा एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप. क्या कहा है? एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप. राइट. सो इन्फ्लेशनरी गैप होता क्या है? इट रेफर टू द गैप बाय विच एक्चुअल एडी, जो हमारी एक्चुअल एडी है प्लान्ड, एक्चुअल एडी एक्सीड कर जाती है. एक्सीड कर जाती है किससे? जितनी एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड है टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. ठीक है. सो ये वो सिचुएशन होती है जब हमारी डिमांड, जितना हम सोसाइटी में सपोज़ हम 10,000 का हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, लेवल के अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्शन कर दी, बट डिमांड होगी 12,000 की. डिमांड होगी 12,000 की. सो ये जो गैप है 2,000 का, ये एक्सेस डिमांड है. सो इसमें क्या है, जितनी हमने प्लान की थी, जितनी हमने एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एक्चुअली हमने सोचा था कि इतनी हमें एक्चुअली रिक्वायर्ड है, बट एक्चुअल में उससे ज़्यादा रिक्वायर्ड थी हुई मार्केट में डिमांड के कारण. सो उस गैप को हम क्या कहेंगे? इन्फ्लेशनरी गैप. ठीक है. ये 2,000 के गैप को हमने क्या कहा? इन्फ्लेशनरी गैप. क्लियर है? सो रीजंस ऑफ एक्सेस डिमांड. क्या रीजंस होते हैं हमारी सोसाइटी में, कॉजेज जिसके कारण एक्सेस डिमांड होती है? ठीक है. ध्यान से सुनना क्लास. नंबर 1, राइज इन या मतलब इंक्रीज इन propensity to consume due to demonstration effect. propensity to consume, क्योंकि हम लोगों की कंजप्शन बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कंजप्शन बढ़ती जा रही है. सो लोग देखा देखी, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, रिच की तरह पुअर बनना चाहता है, तो उसको कंज्यूम चीज़ों को ज़्यादा करना है. तो जब कंज्यूम करना ज़्यादा है तो डिमांड बढ़ गई है. सो क्लियर है? ड्यू टू डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, दिखावे के कारण
पुअर क्या करना है, रिच बनना चाहता है तो वो ज़्यादा खर्चा करता है, कंज्यूम करना चाहता है। रिच वैसी चीज़ें लेना चाहता है तो कंज्यूम उसे करना चाहता है, तो डिमांड ज़्यादा करता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड, टैक्स रेट। गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स रेट रिड्यूस कर दिया तो उसके पास पैसा, इनकम उसकी बढ़ गई तो वो क्या करेगा, खाएगा पिएगा, डिमांड ही करेगा ना, लीड्स टू हाई कंजप्शन, राइट। नेक्स्ट, फॉल इन इम्पोर्ट्स क्या होता है कि देखो अब हमने बाहर से चीज़ें मंगानी बंद कर दी, बट डिमांड तो है ना चीज़ों की। जो डिमांड है कौन पूरी करेगा, लोकल करेंगे, डोमेस्टिक कंट्री के प्रोड्यूसर करेंगे, फिर उन्हें प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। क्यों, इंडियन मार्केट की डिमांड मीट करनी है, बाहर से सामान पे हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, इसके कारण भी एक्सेस डिमांड होगी, राइट। नेक्स्ट इज राइज इन एक्सपोर्ट। हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया, बाहर भेजने चीज़ें कर दी तो एक्चुअल डिमांड जो थी वो तो पूरी करनी ही थी इंडिया की, सो प्रोडक्शन फिर ज़्यादा बढ़ गई, राइट। नेक्स्ट, राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, सड़कें बनानी शुरू कर दी, डैम्स बनाने शुरू कर दिए, और जो चेंजेस चाहिए थे उन पे पैसा लगाना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ, उन सब जगहों पे काम करने के लिए बंदे चाहिए, इनमें से एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, सो बंदे एम्प्लॉय करेंगे तो उनको पैसा भी देंगे, तो उनके पास क्या आ गई, इनकम आ गई, तो वो क्या करेंगे, खर्चा करेंगे तो डिमांड करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज राइज इन इन्वेस्टमेंट। हमने क्या, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट किस उस पे करते हैं, मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था। इन्वेस्टमेंट हम किस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग करते हैं, इनकम इंक्रीज करने के लिए करते हैं, राइट। इनकम इंक्रीज करने के लिए करते हैं। जब हम इनकम इंक्रीज, दैट मीन्स बुलिश मार्केट मतलब कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इनकम, हम कहते हैं ना पैसे को पैसा खींचता है, सो उसे हम बुलिश मार्केट कहते हैं बेसिकली। सो राइज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू राइज इन इनकम, सो राइज इन इनकम लीड्स टू राइज इन डिमांड। क्लियर है, क्लास क्लियर है, गुड, क्लियर है। तो हर चीज़ का जो रीजंस है उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट भी पड़ता है सोसाइटी पे। हमारे सोसाइटी मतलब हम यहाँ, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे इकोनॉमी पे है, इम्पैक्ट पड़ता है, राइट कि नहीं पड़ता, बताओ। देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक्सेस डिमांड का। नंबर 1, इफेक्ट ऑन आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हमने क्या कहा था क्लास स्टार्टिंग में कि हम जो भी डिमांड चीज़ें बना रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट पे बना रहे हैं। किस पे बना रहे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट पे बना रहे हैं, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट पे मतलब कि सब सारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करके सब लोग एम्प्लॉयड हैं, जितनी उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, यही मतलब होता है ना इसका। जब वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे बना रहे हैं तो उनके पास और कैपेसिटी है बनाने की, नहीं ना, प्रोडक्शन और नहीं कर सकते और ना और वो बंदे लगा सकते हैं। उसका आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, निल, ज़ीरो। एम्प्लॉयमेंट पे स्टिल कोई, जब आउटपुट नहीं बुला रहे तो बंदे कहाँ से बढ़ाएंगे, ज़ीरो। जर्नल प्राइस लेवल वो क्या होगा, इंक्रीज। वो कैसे, क्योंकि हम ना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं, डिमांड लोग कर ही जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, सप्लाई लोग कम करें तो चीज़ें हम क्या कर देते हैं, इन्फ्लेशन, महंगाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम, महंगाई करते हैं। हम कहते हैं महंगाई होती जा रही है,
उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम जनरल पब्लिक ही तो रिस्पॉन्सिबल है, राइट? क्लियर है क्लास? आज इतना ही करें, कल डेफिशिएंट डिमांड करेंगे, राइट? सो